इसमें मौजूद हूँ जोगिया मोहम्मद बख्श के इलाके में, जल्लो के इलाके में। ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे एक ऐसा वाक़या हुआ कि वापडा मुलाजमीन आए और इनके मीटर काटने शुरू कर दिए। इसके पीछे क्या राज है? क्या ये बिल जमा नहीं करवाते? क्यों इनके आज आगे ये तारें काट दी? अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये तारें इन्होंने काट दी गई हैं और औरतें सरापा एहतजाज हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आज ये हमारे मीटर काटने आए, हमने उनसे पूछा और हमारे साथ बदतमीजी करनी उन्होंने शुरू कर दी और ऐसी नागज़ीर अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। ये इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वाकया क्यों होना पुत्र, इतनी बदतमीजी करके गए हैं। हम इतना बिल जमा कर रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी हुई है। ये इन्हें और कोई काम ही नहीं है, खाने निकलने आते हैं, इन्हें और कोई तरीका नहीं है बात करने का। अच्छा माँ जी, आप बिल जमा करवाती हैं? नहीं तो और क्या करे, कहाँ से खाने को मिले या ना मिले। हम 3-4 हज़ार रुपया एक बल्ब जला रहे हैं तो बिल दे रहे हैं, वो कौन देता? आके हमें पूरा करके जाते हैं। सारी तारे आके उतार के हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी करके मार के गए। इतना मारा है हमारे बच्चों को उन्होंने। तो माँ जी, आप जब ये आए थे तो कितने बंदे थे? टीम थी पूरी, उतार के एमटी उतारनी शुरू कर दी थी पूरी। वो लेके करेने आए हुए थे, क्या पता वो गुंडागर्दी करने आए थे वहां पे। वो कोई बिल तो हमें अकेले या तो हम बिल नहीं ना देते, फिर तो हमारे से बात करे ना आके। बिल अब टाइम से पहले 3 तारीख 4 मीटर ला ना जाते घर के जाने। ये आपसे बदतमीजी कौन कौन से बंदों ने की थी? मैंने नाम तो नहीं पता। हूँ बदतमीजी ने गलीज अल्फाज का इस्तेमाल किया। हाँ, सबके साथ बदतमीजी की है। जी मेरे साथ ये एक बुजुर्ग औरत थी जिनके साथ अगर इनकी उम्र को देखा जाए तो कम अज कम उनकी उम्र को भी देखना चाहिए, और एक बेवा औरत है जिनके साथ उन्होंने ना ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो हम बता नहीं सकते। मेरे साथ एक और लेडीज मौजूद है, वो भी बताएंगी कि आज का हुआ कैसे है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया, बस यहाँ पे उछड़ के मीटर उतारने लगे ट्रांसफार्मर। वो पूछा क्यों उतारे, गैर कानूनी है, तो उतार के चले गए। जब बिल पे करें, जब वो मीटर लगा के गए तब उन्हें पता नहीं है गैर कानूनी है। मीटर लगा रहे हैं, बिल पे करें, मंथली बिल आ रही है, तो फिर किस वजह से उनका उतारने का हकूक ही नहीं है कि वो उतारे। तो सारी तारें काट के चले गए यहाँ से। तो ऐसी क्या बदतमीजी की? कौन कैसे बंदे थे उनकी शक्लो शबात? क्या उनका नाम किसी को पता हो? थे वो तंजीम नाम है उसका, मलक तंजीम। मलक उसे बोल रहे थे सब कि मलक ना करो, और पैसे मांग रहे। किस चीज के ये पैसे मांगते हैं? आपने जो अपना मीटर यहाँ पे लगवाया उसकी डिमांड नोटिस है, आपको बिल आते हैं? हाँ जी, मंथली बिल आता है। और बिल भेजने वक्त वो कहते हैं 30-35 हज़ार रुपए मंथली बिल आ जाता है। बिल पे करते हैं, मंथली बिल है तो बिल आके रख लेते हैं यहाँ पे कि भाई मंथली जब बिल पे करें तो फिर इनका तो बनता ही नहीं है कोई काम यहाँ पे करने का। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने एक लेडीज की बातें सुनी जिनका कहना था कि हम बिल भी पे कर रहे हैं, ये मीटर लीगल लगे हैं। आज इन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन किया, क्यों किया? क्या इनको नोटिस जारी किए थे? मेरे साथ एक और लेडीज मौजूद है, उनकी उम्र भी आप देख लिए कि बुजुर्ग औरत के घर में जब एक लाइट बंद हो जाए तो क्या हालात होते हैं, इन्हीं की जुबानी। जी ਅੱਜ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਬੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। इन्हें ने बिल उतार के फिर भी वही तारा कट के इन्नियां बदतमीजियां करके कोई इन्हें पता ही नहीं मुश्किल लोगों वास्ते। अच्छा माँ जी, जब ये आए हैं इन्होंने आते ही मीटर उतारने शुरू, जब आपने पूछा तो इन्होंने गलीज अल्फाज का कैसे इस्तेमाल किया? जो बदतमीजी करते हैं, बदतमीजियां करके जो भी करते। तानू की लगे बीबी असी जाने, साडा काम जाने, तुसी अपना आराम नाल बैठो। ये वो मुझे यहाँ पे पता चला है कि उन्होंने लेडीज को धक्के भी दिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे किया, धक्के दिए, गालियां निकाली हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी करके गए हैं, बहुत बदतमीजी की है उन्होंने। माँ जी आप ये भी बताइएगा कि अगर आपकी आवाज ऐवानों तक जाती है तो क्या ऐसी अपील करेंगे कि वजीर आला पंजाब हैं जो हमारे को देख, मरियम नवाज शरीफ के पास ले जाओ, जब वो निकली हुई है सफाई करने के लिए तो उसे नजर नहीं आ रहा गरीब बंदा। हमारे कम से कम बिजली गैस वो नहीं आ रही, बिजली आ रही है वो आती नहीं है, और वो उसको भी काट के चले गए हैं। कहाँ के बिल आते, वो अपनी कीमतें भी साथ लगा के भेज देते हैं बिल। छोटे छोटे बच्चे कमाने वाला रोजगार है ही कोई नहीं है। ये हमें ये भी पता चला है कि बिजली वालों को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया था, ऐसा को वाकया हुआ। बिजली वाले खान वाले चित्तर, वो तो मारन वाले दलिया ने जाके तारा तो वेख नजर नहीं आते भैया, नजर आ रही है ना। ये वो खाने वाले हैं कुट, वो तो कुटने वाले है। वो तो उन्होंने मेरा लिहाज नहीं किया, मेरा बेटा आगे ना आता तो वो तो मुझे बदमाशी करने आए थे वो तो। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि बातें सुनी, जैसा कि वापडा का कहना था कि इन्होंने हम पे तशद्दुद किया। माँ जी का कहना है कि मेरे साथ उन्होंने बात नहीं, अगर मेरे बेटे ने जाकर उन्हें समझाया है तो इसको तशद्दुद का नाम दे दिया। मेरे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं।
कि एक, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा था, मेरे पीछे एक मस्जिद है जहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ते हैं और वहाँ की भी बिजली आज काट दी गई। क्या इनको इतना ही मुसलमान नहीं थे कि कम से कम इस मस्जिद का तो ख्याल कर लेते कि जो औरतों से बदतमीजी कर दी, हर बंदे से बदतमीजी कर दी, और एक मस्जिद की भी आपने आज लाइट बंद कर दी है। अगर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए वजू नहीं मिलेगा या वहाँ पे लाइट नहीं होगी तो नमाजी नमाज कैसे पढ़ेगा? मेरे साथ वो कारी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका मीटर क्यों इन्होंने काटा। मस्जिद की भी लाइट काट दी गई है। नमाजी का अगर देखा जाए, नमाजी इस टाइम बाहर मौजूद हैं, अगर इनको यहाँ पे पानी मिलेगा तो ये वजू करके अंदर जाएंगे और नमाज अदा करेंगे। मेरे साथ कारी साहब मौजूद है, इनसे भी जानते हैं क्या इन्होंने बिजली का बिल जमा करवाया था। अगर नहीं भी जमा करवाया था, बिजली काटने से पहले नोटिस होते हैं या वो नोटिस दिए गए, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी कारी साहब, ये बताइएगा आज आके बिजली क्यों काट दी गई? बस इसलिए कि वो हमसे रिश्वत लेते हैं और हम देते नहीं हैं, तो इस बिना पर उन्होंने आके हमारी बिजली काटी है, आके गलिम गलोचम हुए हुए हैं और तशद्दुद करने लग गए हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जी कारी साहब, अभी मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मुझे पता चला इन्होंने लेडीज़ के साथ भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि क्यों, कि औरतों का एक मकाम है कि अगर देखा जाए हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने औरतों के साथ कोई भी ऐसी गलीज़ा अल्फाज का इस्तेमाल या धक्केदाई करने, इसके पीछे तो बड़े सख्त कानून है। बस उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनको रिश्वत नहीं मिली और वो अपने आप से बाहर हुए, तो ये सारा मामला हुआ है। नहीं, ये लेडीज़ को धक्के मारने का क्यों वाक़या ऐसा आया कि चलें ठीक है, आप बदमाशी करने आए थे, ठीक है, बदमाशी उन्होंने यहाँ पे किया है, बहुत बदमाशी की है। कितने बंदे थे? 40 से 50 बंदे मेरे ख्याल में पूरे डिवीज़न के लोग ही यहाँ आए थे। बदमाशी करने आए थे, ठीक है, बदतमीजी किया लेडीज के साथ भी और हमारे भाइयों के साथ भी, ठीक है, उसमें हाथोपाई भी हुए हैं। अच्छा, कोई ऐसा नाम जो आपको याद हो कि कौन कौन से बंदे थे जिनके नाम होते हैं? कोई ऐसे नाम आप नुमाया करें कि कोई आला चीफ लेस को अगर हमारी आवाज़ सुन ले और इनके खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई करे जिससे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। अगर आज एक मस्जिद ही महफूज नहीं है, एक औरत का मकाम ही महफूज नहीं है, तो हमारे ये पाकिस्तान के जो कानून है वो कहाँ हैं? सर मलक तजीम साहब आए सी, उन्होंने आन के जिहड़ी हैगी ना साडी लेडीज़ नाल साडे छोटे बच्चों नाल बदतमीजी की है और बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है। फिर असी जिहड़े ना उठे हैं तो फिर असी मलक तंजीम ने पूछा कि तुसीं साडी क्यों बदतमीजी कर। मलक तंजीम है कौन? क्या SDO है, एक्सीएन है? वापटा का मुलाजिम है। अच्छा, ये मुलाजिम है और गुंडागर्दी, और कितने गुंडे आपके कहने को ये गुंडागर्दी करने गुंडागर्दी करने आया था, तकरीबन 50 से 60 आदमी लेकर आया था। मलक तंजीम रिश्वतखोर है, जो यहाँ पे आके डिमांड करता है हमें पैसे दें, हमें मीटर लगवाने के पैसे दें। 25-25 हज़ार दें। ये गरीब बंदे 6,000 एक डिमांड नोटिस की फीस है। आप 25,000 किस लिए मांगते हैं ना? आप 25,000 रुपये दें जी, हम आपको मीटर लगा देते हैं। क्या 2 नंबर है यहाँ पे? किसी का घर देखें, यहाँ पे 8 लाख के ऊपर किसी का घर नहीं है। गरीब बंदे, इनके गेट नहीं, दरवाजे नहीं है। ये कहाँ पे आके हमें कहता है जी हमें पैसे पे करें? किस चीज़ के पैसे पे करें भाई? 30-30 हज़ार मीटर का मांगते हैं, किस लिए मांगते हैं? 6,000 या 6400 फीस है ना, तो वो 6570 रुपये फीस है। हाँ, तो वो ले ना, जो हुकूमत मांगती है, जो हुकूमत का, इनके पैसे किस लिए, किस लिए हम इनको? ये लोग गरीब लोग हैं, इनके घर देख रहे हैं आप, ये देखें इनके घरों पे किसी घर की छत नहीं है, कोई कैसे बैठा, कोई ये डिफेंस है? ये गरीब लोग ये मुझे बताएं ना, ये पैरागोन है? यहाँ पे आके आप हम लाख रुपए इनको दें? इनसे पूछें, ये बुजुर्ग है, इनका 37,000 रुपये बिल है इनका। आप इनसे पूछें। 43,000। क्या आपने फर्नेस लगाई हुई थी? हम गरीब है, मुलाजिम, रिटायरमेंट मुलाजिम हो, इनको शर्म आनी चाहिए। मेरी सैलरी क्या है मेरी सैलरी? ये अब खुदा का शुक्र कर, कौम जहाँ, लेकिन तो अक्लमंद होती तो यहाँ बचकर कोई ना जाता। ये तो उन्होंने आपकी औरतों के साथ जब बदतमीजी की, आपने जाने क्यों दिया? बस हमने कहा कि आपने उसी टाइम 15 पे कॉल करनी थी और पुलिस को वहां पे कार्रवाई करना चाहते हैं। जी, आप अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो जितने अपने इलाका मकीन है आप जाएं, अगर थाने में जाएं, अगर ये जो आवाज़ हमारी अवानों तक जाएगी और मेरी जो कोशिश होगी कि आपको इंसाफ मुहैया किया जाए। अगर आपकी और जाएंगे जहाँ तक हमसे हो पाया हम जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा मीटर लगवाता है, उसका डिमांड नोटिस रोक लिया जाता है। जब फिर वो डिमांड नोटिस मांगता है फिर उससे पैसे बटोरे जाते हैं। जब पैसे नहीं देते फिर वो मीटर उतार कर ले जाते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे जबकि हम पैसे देते हैं, मीटर लगवाते हैं, बिल पे करते हैं, तब हमारा डिमांड नोटिस क्यों रोका गया है? जब हम डिमांड नोटिस लेने की डिमांड करते हैं उसके बाद फिर वो कहते हैं हमें पैसे दोगे तब तुम्हारा डिमांड नोटिस आएगा। और एक एक बंदे की दिहाड़ी 500-700 रुपये दिहाड़ी है, वो क्या करें?
जो घर वाले इलाका मकीनों का कहना है कि इलाका मकीनों का कहना है कि अगर हम घर पे नहीं थे, हमारी औरतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, हम कानून के हर उस दरवाजे को खटखटाएंगे जहां से हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। मेरे साथ एक इलाका मकीन अभी आए हैं, इन्होंने मेरे को बात करनी है, इनसे भी जानते हैं। मुझे 6 से 7 माह हो गया, मैंने 25,000 रुपया सुबानी नाम का लड़का बाबडा को उसको दिया। 6 से 7 महीने हो गया ना मुझे डिमांड नोटिस दे रहा। उस दिन आया हुआ था, कह रहा था कि मैंने मीटर आपका कनेक्शन काटना है। मैंने मिन्नत समाजत करके अपना वक्त पास किया। आज फिर आके इन्होंने बदतमीजी की है। मुझे बताएं कि मेरी क्या गलती है? 6-7 महीने हो गए, मैंने 25,000 दिया हुआ, ना मुझे डिमांड नोटिस दे रहा, ना मुझे मीटर दे रहा। ये सुबानी साहब क्या है? वहाँ पे मुलाजम है बाबडा का, कुछ भी नहीं है। ये मुलाजम आके इधर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 25,000 रुपया 6-7 माह हो गए दिए हुए, कुछ नहीं मुझे बता रहे। आपका तो बिल ही पता नहीं 40 से 50, जैसे एक बुजुर्ग ने भी बताया मेरा 40,000 एक मांगा, आपको तो 4-5 लाख। वही मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं मुझे डिमांड नोटिस दो, मैं गरीब आदमी हूं, मैं बिल पे करूं ना, मुझे डिमांड नोटिस मिल रहा है। आया मुझे कहते हैं मीटर काट के अंदर रख लो, हमें पैसे देते जाओ, जब डिमांड नोटिस आएगा मीटर लगा लेना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बातें सुनी, इलाका मकीनों का कहना है कि एक बुजुर्ग शहरी का कहना है कि यहाँ पे मस्जिद के अंदर अगर पानी मौजूद नहीं है, हम वजू नहीं करेंगे, हम नमाज कैसे अदा करेंगे। ये अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि इस टाइम इस मस्जिद की जो हालात हैं, तो यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है, कनेक्शन काट दिए गए हैं, पानी यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखे अगर तो पानी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी के बोर है, बोर जब पानी तभी आता है जब यहाँ पे बिजली होगी। जब बिजली नहीं है तो आज नमाजी बाहर सरापा एहतजाज हैं। ये ट्रांसफार्मर के सिर्फ 20 फीट की दूरी पर ये मस्जिद है। तो देखें ट्रांसफार्मर के वहाँ से उन्होंने तारें काटी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुप करके बैठे। ये मस्जिद है जो कि जैसा कि नाज़रीन आपने तमाम अहले मोहल्ला की बातें सुनी, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था बिजली के बिल हम जमा करवाएं, डिमांड नोटिस ये नहीं दे के जाते। आज इन्होंने बिजली काट दी गई, हमारी औरतों से की इन्होंने बदतमीजी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।